मास्क पहना हुआ बहुतों ने। मास्क इसीलिए पहनते हैं ना, बाहर के गंदे वायरस अंदर प्रवेश न करें। मैं ये नहीं कह रहा उतार लो, मैं कह रहा हूँ इसलिए पहनते हैं कि गंदगी अंदर न जाए। आज से मन पर भी एक मास्क लगा लेना, वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा, वो खुद को ही दिखाई देगा। और वो है, बताओ कौन सा मास्क? वो है शुभ भावनाओं का मास्क। मन की गंदगी इस बाहरी गंदगी से बहुत ज्यादा भयानक होती है, वो पावरफुल भी होती है। मन खुश नहीं है। अभी बहुतों को देखा जो निर्भय रहे, वायरस आ ही नहीं पाए उनके पास। कोरोना हो गया, निर्भय रहे, बिना कुछ खाए पिए ठीक हो गए। हमारे कई डॉक्टर हैं, उसमें विशेष करके आयुर्वेदिक, उन्होंने न मास्क यूज किया, करना तो चाहिए था। मुंबई के भी हैं, कहा नहीं हमें पता था ये कैसे आता है, आया ही नहीं, अपनी सेफ्टी कर ली। एक डॉक्टर बहन तो ऐसी जिसकी ऑक्सीजन कम हो जाती थी, वो एक गोली खिला देती थी, ऑक्सीजन लेवल ठीक थोड़ी देर में, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ने दी और बहुतों का इलाज किया। सूरत में है वो। हमारी मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इसको कमजोर होने नहीं देना है। लौकिक के लिए भी शक्तियां तो हर पल काम आती है ना, लौकिक में सभी हैं, लौकिक में हर पल वो शक्तियां हमारा साथ देंगी। शक्तिशाली आत्मा की एक पहचान तो वही जो मैंने कहा, भय न आए। दूसरा, फीलिंग ना आए, इल फीलिंग, बुरी फीलिंग। ये कमजोर आत्मा के लक्षण हैं। छोटी मोटी बात हो गई, स्थिति बिगड़ गई, ये पावरफुल आत्मा के चिन्ह नहीं हैं। बातें कितनी भी बड़ी हों, हमें हिला न सकें। एक युवक कल आए, कंपटीशन में कुछ गड़बड़ हो गई। जो उसका फील्ड है उसमें भी कंपटीशन बहुत होता है, जिसको निगेटिव कंपटीशन, ईर्ष्या द्वेष कहते हैं। एक्टर हैं ये। दूसरों ने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया, डायरेक्टर ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसने वो छोड़ दिया काम। डायरेक्टर ने बहुत धमकी दी, इतनी पेनल्टी लगा देंगे। बहुत अच्छा एक्टर है, उन्होंने कहा कुछ भी करो, मुझे रहना ही नहीं आपके साथ। और हल्के से डिप्रेशन का शिकार हो गया। हनुमान का पुजारी था, हनुमान के पूजा पाठ में लग गया, एक कमरे में रहने लगा अंधेरे में। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। मैंने कल उसे कहा, उसकी माँ भी थी, कि तुम लक्की हो, नहीं तो ऐसी स्थिति में पहुंचने पर युवक गहरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। उसको जो बात कही मैंने, वो आपको भी कह रहा हूं। निराश था थोड़ा, दूसरे डायरेक्टर के साथ लग गया है, लेकिन मनुष्य को एक होता है ना, मेरा कैरियर वहां कितना आगे बढ़ रहा था, मेरा भविष्य वहां कितना सुंदर हो जाता, ब्रेक लग गया। मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए। पहली बात तो मैंने बाबा की याद दिलाई। माँ उसकी ज्ञान में है पूरी, वो थोड़ा थोड़ा। ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, थोड़ी सी मेहनत का संकल्प है ये, क्योंकि हमें लगता है कल्याणकारी कहाँ है ही नहीं। और बाबा ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था, तीसरा नेत्र खोलकर। कल्याण के पर्दे के पीछे देखो, कल्याण छुपा हुआ दिखाई देगा। पर्दा हटते ही कल्याण होगा। इस बात को सभी अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपनी धारणा बना लें
जो भगवान के बन गए उनके लिए सब कुछ कल्याणकारी है। भगवान के बच्चों का कल्याण होगा ही नहीं जब तक हम ट्रैक से हटे नहीं। रेलवे लाइन, ट्रैक कहते हैं उसे। गाड़ी पटरी पर है तो नुकसान नहीं होगा ना, चाहे 150 की स्पीड से क्यों ना दौड़ रही हो। उतरते ही या वो 25 की स्पीड पर ही हो, हाल बिगड़ जाएगा। हम ट्रैक से नीचे ना आए। तो मैं कह रहा था उनको, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक द्वार कोई बंद कर दे, दूसरा खुला हुआ है, उसको ढूंढ लो। 100 द्वार भी आपका कोई बंद कर ले, 101वां द्वार भी आपके लिए है, उसे ढूंढ लो। जो मनुष्य जीवन में कभी निराश नहीं होता, जो मनुष्य मन से हारता नहीं है, ये बात मैंने उसे बहुत पक्की कराई। तुम्हें कोई तब तक नहीं हरा सकेगा जब तक तुम्हारा मन हार न मान ले। हार नहीं माननी है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। हम हार नहीं मानेंगे, हमें कोई हरा नहीं सकेगा। सबके लिए है ये बात। हम हार माने नहीं, हमें कोई नहीं हरा सकता। चाहे आप बिजनेस के फील्ड में हैं, नौकरियों में हैं, कोई अपनी जॉब करते हैं, गृहस्थ में हैं, वहां विरोध सहन करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी माताएं मैंने देखी, कुमार देखे, कन्याएं देखी, विरोध होने के बावजूद भी आगे बढ़ते ही जाते हैं। पर जिसका चिंतन श्रेष्ठ हो, विरोध उसको बहुत शक्तिशाली बना देता है। प्राइम मिनिस्टर का जितना विरोध होता है, वो शक्तिशाली बनते हैं या कमजोर? गुजरात के बहुत बैठे हैं ना, हाथ उठाना। गुजरात वाले कमजोर बनते हैं शक्तिशाली? शक्तिशाली विरोध को, स्वयं को शक्तिशाली बनाने का आधार बना लें सभी। चाहे वो माया का विरोध हो, चाहे मनुष्यों का विरोध हो। जब सत्य मार्ग पर एक बार कदम रख दिए, जब पता चल गया कि यही सत्य मार्ग है, भगवान की खोज का मार्ग नहीं, रोज उससे मिलन का सुख पाने का मार्ग। फिर चाहे संसार अलग करना चाहे, अलग नहीं कर सकता। ठीक बात है या नहीं? संशय मनुष्य की शक्तियों में बहुत बड़ा छेद डाल देता है, बहने लगती हैं शक्तियां। किसी भी तरह का संशय नहीं। इस पे तो आप चिंतन करेंगे, क्लास भी होती होंगी। अपने में विश्वास, एक तो निश्चय बाबा की बात होती है, लेकिन आत्मविश्वास स्वयं में, आत्मविश्वास अपने पुण्य कर्मों में, विश्वास अपनी शक्तियों में, तो हम निरंतर आगे बढ़ते ही चलेंगे। अब हमें बहुत शक्तिशाली बनना है। मैं 2-4 अभ्यास आपके सामने रखता हूं, अभी कर भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और उस पर आप आगे बढ़ना। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। विश्वास कर लें इसमें। जिस दिन हमने उसको पहचाना था, जिस दिन कहा था तुम मेरे हो, उसने गिफ्ट दे दी सभी शक्तियों की। उनकी शक्तियां मेरे पास हैं जो अब तक नहीं थी। उन शक्तियों के बल से ही हम माया जीत बनते जाते हैं। हमारी शक्तियों की किरणें चारों ओर हमसे फैलती ही रहती हैं। दिन में रोज 2 बार, एक दिन में 2 बार, सभी
अपने चारों ओर आभा मंडल बनाया करेंगे। आभा मंडल तो सब समझते हैं ना, ओरा कहते हैं इंग्लिश में, प्रभा मंडल भी कहते हैं। जिनको ये सब समझ में ना आते हों वो समझ लें हमारे चारों ओर शक्तियों का घेरा रहता है सदा ही। जो जितने अधिक शक्तिशाली बन गए हैं ये घेरा उतना ही विशाल है। हम सदा ही शक्तियों के घेरे के बीच में हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाइयों और बहनों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।